नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में, जिसके नक्षत्र स्वामी होते हैं भगवान सूर्य और नक्षत्र के जो देवता हैं अर्यमा को कहा जाता है। वर्णाक्षरों की बात करें दोस्तों तो टे, टो, पा और पी इसके वर्णाक्षर हैं। टे और टो जो है वो सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं और पा और पी जो है कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं उनके स्वभाव और चरित्र के बारे में बात करें तो जो नक्षत्र होता है उत्तर फाल्गुनी, यह आराम पसंद नक्षत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नक्षत्र की जो आकृति होती है वह चारपाई के पिछले भाग की जैसी देखने को मिलती है, इसलिए ऐसे नक्षत्र को आराम पसंद कहा जाता है। दोस्तों ऐसे नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो है सूर्य के प्रभाव में होने के कारण युद्ध विद्या में निपुण, साहसी और लड़ाकू होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले आराम पसंद के साथ साथ साहस से भरपूर होते हैं। किसी भी कार्य को करने की मन में ठान लेते हैं तो उसे पूरा करने का साहस इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी भी तरह अपने लिए ही समर्पित होना, यानी कि कहीं कहीं सेल्फिश ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। अपनी उन्नति के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं, इतना ज्यादा प्रयास अपने जीवन में ये लोग करते हैं। इनमें नेतृत्व की जो क्षमता होती है वह नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। ऐसे लोग लीडरशिप में होते हैं। समय के साथ साथ इनके अंदर जो है स्किल डेवलप होते जाती है और आगे चलकर कहीं ना कहीं इन्हें वह नेतृत्व का गुण जो है आगे लेकर जाता है और नेतृत्व करने के मकाम पर पहुंचा देता है। विद्या और बुद्धि के धनी होने के साथ साथ धन और सम्मान की लालसा इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और यह अपने जीवन में उसे प्राप्त करने पर भी पूरा बल देते हैं। ऐसे लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं कि उत्तर फाल्गुनी में नक्षत्र में लेने वाले जातक और जातिकाएं दोनों ही पारिवारिक रूप से वैवाहिक जीवन से पूर्व और बाद में दोनों जगह पर ऐसे लोग सुखी होते हैं। घर इनका संपन्न होता है। ऐसे जो जातक होते हैं धार्मिक प्रकृति के होने के कारण ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, आस्था और विश्वास के धनी होते हैं, इसलिए समय समय पर ईश्वर भी इनका साथ अवश्य देता है। दोस्तों यदि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो कई बार ऐसे लोग नकारात्मक पक्ष को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और नकारात्मक नेगेटिव विचार इनके अंदर आना स्वाभाविक इनका स्वभाव ही बन जाता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंता करना ऐसे जातकों की विशेषताएं होती हैं। वहीं बात की जाए केवल स्त्री जातक की, अभी हमने जो बात की वह स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है, किंतु केवल स्त्रियों के बारे में बात की जाए तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं कई चीजों को मन में छुपा कर रखती हैं। नकारात्मक पक्ष यदि चंद्रमा खराब है, चंद्रमा यदि इनके ऊपर हावी है या चंद्रमा का खराब परिणाम मिल रहा है तो ऐसी स्त्रियां जो है पहेलियों में बात करना पसंद करती हैं। आकर्षक स्वभाव के कारण बहुत से ऐसे मित्र बना लेती हैं जिनसे इन्हें जीवन में हानि ही हानि होती है। मित्र बनाने की कला से निपुण होती हैं। कोई भी सहज ही इनसे आकर्षित हो जाता है, किंतु इनके मित्र इन्हें कई बार धोखा देने की कगार तक लाकर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की जो स्त्री जातक होती हैं यह मित्र बनाने के शौकीन होने के साथ साथ मन से कई बार निश्चल दिखाई देती हैं, किंतु यदि चंद्रमा खराब हो, मैं बार बार कह रहा हूं यदि चंद्रमा खराब हो तो ऐसे लोगों की मन स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। मन में छल कपट इनके अवश्य पाया जाता है और चंद्रमा की स्थिति यदि बहुत ज्यादा दृढ़ हो तो ऐसे लोग निश्चल प्रकृति के भी देखे जाते हैं। यह बात केवल स्त्री जातक के लिए नहीं है, यह बात स्त्री और पुरुष दोनों जातकों पर लागू सामान्य रूप से होती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य से बहुत अच्छा देखा जाता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के बाद में इन्हें प्रेम और स्नेह की प्राप्ति सहज से अधिक होती है। जितना सोचते नहीं इससे अधिक इन्हें प्रेम और सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि समय के साथ साथ इनका जो साहस है वह बढ़ते जाता है, निडरता इनकी बढ़ते जाती है, अपने कार्यों के प्रति यह समर्पित होते जाते हैं। तो इनका जीवन जो है धीरे 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 उस नकारात्मक बेड़ी जिसमें ये जकड़ा हुआ था उससे निकलते जाता है और आगे चीजें सरल होने लगती है। जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातक हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा सजग होते हैं। ये उनसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं और कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चों के कारण घर में जो है विवाद की स्थिति बना देते हैं कि यदि मान लो किसी ने कुछ किया तो वो आप समझ सकते हैं वीडियो को छोटा रखना है, इसलिए हम सीधी सीधी बातों पर बात कर रहे हैं। दोस्तों
दूसरी बात, यदि इनके वैवाहिक जीवन को किया जाए तो प्रारंभिक चरण जो वैवाहिक का शुरुआती जीवन होता है, इसमें प्रारंभिक चरण में माता पिता परिवार के लोगों से मतभेद हो सकता है। यदि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो पिता से मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। माता से मतभेद अधिकतम मामलों में ऐसे लोगों को देखने में मिलता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है और कहीं ना कहीं चंद्रमा माता को भी प्रभावित करता है। तो माता से संबंध बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते या वैचारिक मतभेद कहे जा सकते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक संतान के अपनी माता से संबंध खराब कैसे हो सकते हैं? तो हम संबंध खराब होने की बात नहीं कर रहे हैं, वैचारिक मतभेदों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब वैचारिक मतभेद आप लोग समझते ही हैं कि कैसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो विवाह के बाद इनके जीवन में कई चीजें सरल हो जाती हैं और कई चीजें थोड़ी सी परिस्थितियों को लेकर कुछ समय के लिए जटिल भी हो सकती हैं, जिससे हमने संबंधों की बात की है। बात करते हैं व्यापार और व्यवसाय के बारे में। तो चूंकि आराम पसंद है फिर भी साहस अधिक है, तो ऐसे लोग सेना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे लोग अच्छा नाम कमाते हैं और इन क्षेत्रों में ही इन जातक जातिकाओं को जाना चाहिए। ऐसे जातक जातिकाओं का धन और व्यापार का क्षेत्र कैसा रहेगा? तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उत्तर फाल्गुनी में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में हैं और आगे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही रहेगी। एक साइन और देख लेंगे, यदि आपके पैर की अंगूठे के पास वाली पहली उंगली यदि बड़ी है तो और यदि आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आप स्वयं आर्थिक स्थिति के रूप से दृढ़ हैं और आपकी जिससे शादी होगी वह भी आर्थिक रूप से दृढ़ ही होगा। तो आर्थिक रूप से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक जातिका होते हैं वह मजबूत ही कहे जाते हैं। अपने साहस और नेतृत्व शक्ति के कारण यदि स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे अच्छी कर लेते हैं। बात करते हैं इनके जीवन और स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य जो है दोस्तों वह आम तौर से तनावपूर्ण देखा जाता है। ऐसे जातक जातिका यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो तनाव में रहते हैं। तनाव से बचना चाहिए, तनाव से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है। दूसरी चीज, इनके जो शरीर में आम जो समस्या होती है वह होती है कफ प्रकृति का पाया जाना। कफ की अधिकता ऐसे जातक जातिकाओं को होती है। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कफ की जो प्रकृति, जिसके अंदर भी कफ की प्रकृति होती है, उससे पेट से संबंधित समस्याएं होना आम बात होती है। एक तो वात की अधिकता पेट से संबंधित समस्याओं को जन्म देती है और एक कफ की अधिकता भी पेट से संबंधित समस्याओं को जन्म देती है। वहीं से सारे रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो पेट से संबंधित समस्याओं से सदैव बचना चाहिए, सदैव सात्विक और शुद्ध जीवन यापन करना चाहिए। आपके जो देवता हैं, आपके नक्षत्र के देवता सूर्य हैं, तो आपको पेट से संबंधित समस्याओं और मानसिक तनाव से बचने के लिए सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको सूर्योदय का सेवन करना ही होगा। यदि आप सूर्योदय का सेवन नहीं करते हैं तो नक्षत्र की स्थिति और ज्यादा खराब होगी, आपकी मन स्थिति और ज्यादा खराब होगी। आप कहेंगे कि मेरा नक्षत्र अच्छा है, सब चीज अच्छी हो रही है, फिर भी आप यदि सूर्योदय का सेवन नहीं कर रहे हैं तो नक्षत्र की स्थिति कहीं ना कहीं खराब होगी और नक्षत्र की स्थिति खराब होगी तो फिर आपके जीवन में उसका असर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहला उपाय यह करना चाहिए कि सूर्योदय का सेवन करना चाहिए। यदि आप सूर्योदय का सेवन करते हैं, भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं, भगवान सूर्य को जल अर्पण करते हैं, तो आपका नक्षत्र मजबूत होगा। सूर्य के मजबूत होने से नक्षत्र मजबूत होगा, सूर्य के मजबूत होने से सारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे। फिर आपको जैसा आप चाहते हैं, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप वहां पर अवश्य पहुंचेंगे। इसी दावे के साथ आज के वीडियो को देता हूं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, जाने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आप किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में चाहते हैं, किसी भी तरह की कुंडली का विश्लेषण अपने पास चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दी गई ईमेल आईडी पर हमसे मैसेज में बात कर सकते हैं। यदि सभी चीजें भी आप गुप्त रखना चाहते हैं, फिर भी अपने लिए सूर्य का जाप कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।